दोस्तों आज देख रहे हैं आज का हमारा लेक्चर 12 होने वाला है। आपको लेक्चर जो है 11 आपको कल करा दिया गया था और आज हमारा 12 लेक्चर है। 12वें लेक्चर में हमारा होने वाला है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का इंटेरोगेटिव सेंटेंस होने वाले हैं। यानी मैंने आपको असर्टिव सेंटेंस करा दिए थे और आज हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस और पहले देखेंगे उसके कुछ रूल्स और फिर देखेंगे हम एग्जांपल्स। तो क्या है उसके आधार पर जो आप बना सकते हैं। तो हम आज देखने वाले हैं और दोस्तों हाँ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, इसमें आपको अच्छे से चीजें समझ में आने वाली है। अगर आप वीडियो को स्किप करोगे, छोड़ छोड़ के देखोगे तो चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो समझते हैं क्या है, तो समझेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के नियम यानी नियम क्या है, तो देखते हैं दोस्तों। तो फ्रेंड्स जो आपका पहला नियम है वो क्या है, ध्यान से देखिए कि रिपोर्टिंग वर्ब में इस प्रकार परिवर्तन होगा। कौन से परिवर्तन हो गए? अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब में क्या है, से है या से टू है तो उसका क्या हो जाएगा, आस्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जैसे आपका रिपोर्टिंग वर्ब में है अगर कोमा की इस वाले पार्ट में, तो उसमें अगर आपका क्या है, से है या से टू है तो उसका आस्क में परिवर्तित हो जाएगा। अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब में सेज है या से टू है तो उसका आस्क हो जाएगा। इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात हो रही है दोस्तों। अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब में सेड है या सेड टू है तो उसका आस्क्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और हाँ दोस्तों, अगर इंट्रो इन्वर्टेड कॉमास के बदलने क्या है, इन्वर्टेड कॉमास के बदले दैट का यूज नहीं करते। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमा के बाद दैट का प्रयोग नहीं करते। इसमें वो असर्टिव सेंटेंस आपके हैं तो इन्वर्टेड इसमें इंट्रोगेटिव में नहीं होगा यूज दैट। तो अब हम देखते हैं कि हमारा अगला रूल क्या है और वो भी देख लेते हैं। फ्रेंड्स देखते हैं क्या हमारे अगले रूल रह गए थे। अगला हमारा रूल है, ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है हमारा? ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंस में इफ या वेदर का यूज करते हैं। क्या है पहला रूल? ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंस में इफ या वेदर का यूज करते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब आपकी कौन कौन सी होती हैं? जैसे डू, डज, डिड, आपकी हैव, हैज, इज, एम, आर, वार। तो हैड हो गई, आपकी हैव हो गई, ये आपकी ऑक्सिलरी वर्ब है। लिख देते हैं क्या है आपकी। तो फ्रेंड्स क्या है आपकी ऑक्सिलरी वर्ब, मैंने आपको बता दी कि जैसे आपकी डू हो गई, डिड हो गई, इज हो गई, एम हो गई, आर हो गई, वाज हो गई, वर हो गई, हैज हो गई, हैव हो गई, हैड हो गई। मतलब ये आपकी सारी जितनी हेल्पिंग वर्ब है वो आपकी ऑक्सिलरी वर्ब है। तो अगर ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होने वाले मतलब इनसे शुरू होने वाले सेंटेंस में इफ या वेदर का यूज करेंगे। अगला रूल हमारा क्या है वो भी समझ लेते हैं। अगला रूल हमारा है कि डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू होने वाले सेंटेंस में उसी डब्ल्यू एच का प्रयोग करते हैं। यानी डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू हो तो उसी का हम प्रयोग करते हैं। यानी डब्ल्यू एच जैसे हमारा हो गया वाट हो गया, वाई हो गया, वेन हो गया, तो इस तरह के डब्ल्यू एच हो गए हमारे, लिख देते हैं। सॉरी, आपको सही से नहीं दिख रहा है। तो मतलब इस तरह के आपके जो है ये क्या है, डब्ल्यू एच वर्ड वाले शब्द हैं। तो अगला रूल हमारा क्या है? अगला रूल हमारा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं। यानी जो आपका डायरेक्ट सेंटेंस होगा वो आपका इंट्रोगेटिव होगा और इंट्रोगेटिव को आपको असर्टिव सेंटेंस में बदलना है, यानी साधारण वाक्य में बदलना है। तो अगला हमारा क्या है कि क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक चिन्ह क्वेश्चन मार्क को फुल स्टॉप में बदल देते हैं। अगर आपका इंड में क्वेश्चन मार्क है तो उसको फुल स्टॉप में परिवर्तित कर देंगे। अगला रूल हमारा क्या है कि बाकी सभी जनरल रूल का पालन करेंगे। मतलब जो बाकी नियम है आप वैसे ही पालन करेंगे जैसे कि हम पहले सेंटेंस बनाते थे और जो रूल थे। लेकिन जो आपको मैंने इतने रूल बताए ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के रूल्स हैं और आप इन रूल्स को अगर अच्छे से समझ गए तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको बहुत इजीली तरह से समझ में आ जाएगा और एकदम आप हलवा समझेंगे इन एक्सरसाइजों को। तो मैंने दोस्तों ये इनडायरेक्ट स्पीच के यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस के हमने रूल देख लिए।
अब हम देखेंगे इनके एग्जांपल्स, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि आपको समझाने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये आपके दो एग्जांपल हैं, इनको गौर से देखिए क्योंकि मैंने आपको सारे रूल समझा दिए हैं और ये इन दो एग्जांपल को समझते हैं कि कैसे बनेंगे। तो पहला एग्जांपल देखिए, पहला एग्जांपल क्या है कि सी सेज, उसने कहा आई एम आई लुकिंग, क्या मैं सुंदर लगती हूँ? तो इस सेंटेंस को मैं बनाऊंगा, कैसे बनाऊंगा? देखिए बहुत दोस्तों इजी है, कैसे बनेगा? सी सी अब मैंने आपको बताया था कि सेज यानी से या सेड टू, तो इसमें किसमें कौन होगा, हो जाएगा आस्क्स में। सी आस्क्स। अब आपको यहाँ पर सब्जेक्ट ढूंढना है। सब्जेक्ट हमारा क्या है? आई। आई यानी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हमारा रिपोर्टिव वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, यानी सी के अनुसार। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? आई हो जाएगा, सॉरी ही, आपका गलत हो गया, आपका हो जाएगा सी हो जाएगा। अब यहाँ पर ये सेंटेंस किसमें है? ये सेंटेंस आपका जो है दोस्तों, आप सेंटेंस किसमें देख रहे हैं? ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। तो इस सेंटेंस को चेंज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं सेज, ये क्या है आपका प्रेजेंट में। मैंने आपको एक रूल समझाया था कि लेक्चर, इसके पिछला लेक्चर में, कि यदि यदि रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में या प्रेजेंट टेंस में हो तो उसमें रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे? सी, सी के साथ हम हेल्पिंग वर्ब अपनी लगाएंगे, यानी ये सिंगुलर है, तो सी इज लुकिंग। ब्यूटीफुल, और क्वेश्चन मार्क हटाकर हम फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये आपका पहला एग्जांपल है, आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं आया तो एक बार और आपको समझा देता हूँ कि मैंने सी को ऐसे ही रखा। अब मैंने आपको बताया था कि सेज को मैं आस्क में कन्वर्ट करना है, तो सेज को आस्क में कन्वर्ट कर दिया। अब आपको यहाँ पर सब्जेक्ट देखना, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? आई है, यानी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को हम रिपोर्टिव वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। तो हमारा क्या है? सी है, तो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, आई के अनुसार सी हो जाएगा। और जो हमारा सी है ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगी, तो हमारा ये इज हो जाएगा। अब ये सेंटेंस किस में है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। क्या बदलेगा? नहीं बदलेगा, क्योंकि ये आपकी जो वर्ब देख रहे हैं से, ये प्रेजेंट टेंस में है। तो मैंने बताया था कि प्रेजेंट में हो तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो आपके सी के साथ सी इज हेल्पिंग वर्ब, और लुकिंग और ब्यूटीफुल और क्वेश्चन मार्क को हटाकर फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों ये सेंटेंस तो आप समझ गए होगा। अब ये सेंटेंस जो बचा है ये आप लोगों को बनाना है, कमेंट में बनाकर बताना है कि आप लोग कैसे बनाएंगे। तो आप लोगों से आशा करते हैं प्लीज एक बार ये सेंटेंस बनाकर जरूर दिखाइएगा। तो ऐसे ही मैं अगले लेक्चर में आपको सारी एक्सरसाइज कराऊंगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, और उसमें आपको महत्वपूर्ण सेंटेंस होंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय। और हाँ दोस्तों, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।